उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवतीपुरवा गांव में जमीन के कुछ ही टुकड़ों को लेकर के एक शख्स को गोली मार दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लगातार यहां पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लेकर के भी पीडीए की बात कर रहे हैं और इस पे तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार काफी परेशान है क्योंकि कहीं न कहीं उसके परिवार का एक सदस्य उनके बीच से बिछड़ गया है। आज सांत्वना देने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं और अभी परिवार को इन्होंने परिवार से मुलाकात की है और उनको सांत्वना दी है। अध्यक्ष जी, क्या लगता है घटना पे क्या जानकारी आपने ली है? देखो, घटना बहुत निंदनीय है और मैं तो ये कहूँगा मनोज यादव जैसा बुज़दिल आदमी 2 परिवारों का जीवन खराब कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसके परिवार को बहुत बड़ा कोई इनाम मिल जाएगा, उसने अपना भी परिवार। और अगर ये कोई सोचता हो कि इस घटना में कोई बचा लेगा, कोई बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ये तो परिवार का एक व्यक्ति चला गया, लेकिन अगर वो भी सोच रहा है तो छोटी सी जमीन के लिए जो उसने घटना किया है इसकी उसको सजा मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कल जिलाधिकारी कप्तान से मिलूंगा, बैठ के बात करूंगा कि जो मेन दोषी है, मेन अपराधी है, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्या कारण है। ये भी हम बताएंगे कि सत्ताधारी पार्टी के लोग, भाई सत्ताधारी पार्टी अगर चाहती है कि नहीं ऐसे विपक्ष और सत्ताधारी लोग मिलकर गरीब किसान मजदूरों की हत्या कराते रहें, या तहसील के लेखपाल कानून को एसडीएम मिलकर गरीब मजदूर गांव के किसानों की हत्या कराते रहे, जहां न्याय देना उनको न्याय न दे, तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कम शब्दों में, ये घटना कहीं छुपेगी नहीं, दबेगी नहीं। या तो जिला प्रशासन, राजस्व विभाग इस पे इसको न्याय दे दे, जो बातें लिख के उन्होंने दिया है उसका पालन कर ले, और जो अपराधी है उनको जो धाराएं हैं उस कानून के तहत उनको सजा दिला दे, इतनी ही मांग है। घटनास्थल पे भी आपने निरीक्षण किया, उसका भी आपने जायजा लिया, क्या कुछ निकल के आया? देखो, घटना के बारे में दूध का दूध, पानी का पानी, ये अगर निकाल दिए होते तो आज ये घटना नहीं होती। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अकेले बाराबंकी का ये अकेला इकलौता गांव नहीं है, ये सब कहीं है। रात में बैठ के तहसीलों में, ब्लॉकों में बैठ के अधिकारी कर्मचारी जो है सौदाबाजी करते हैं और उसी की देन है इस तरीके की घटनाएं। मान लीजिए ये अगर कोर्ट में गए थे, इनको न्याय मिल जाता तो आज ये क्यों घटना होती। तो दोषी आदमी को प्रशासन सजा दे दे और इसको न्याय दे दे। जिम्मेदार किसे मानते हैं? नहीं, जिम्मेदार तो इसको हम लेखपाल मानते हैं और राजस्व तहसील के लोगों को मानते हैं। जब तहसील में केस चल रहा था तो इसको गंभीरता लेना चाहिए था, गंभीरता से लिए होती तो आज ये घटना नहीं होती। सियासी हलचल में भी देखा गया बढ़त बनी है और भाजपा जो है सपा पे निशाना साध रही, पीडीए की बात कर रही है, किस तरीके से? ये भी बातें तो आ रही कि भाजपा के ही लोग बचा रहे हैं, तो इसको क्या कहोगे। पीडीए देखो, ये राजनीतिक दल किसी के नहीं होते हैं, किसी के नहीं होते, इनका मतलब सिर्फ वोट है। आज बताओ, गन्ना किसानों को रेट नहीं मिल रहा, 70 रुपया किलो चीनी बिक रही, किसको दोषी मानोगे। गन्ना किसानों को 400 रुपया मिल रहा। आज फिर विषय दूसरा है, ये ईडीए पीडीए जितनी बातें हैं, चाहे इनका कोई वर्तमान सत्ता हो चाहे पूर्ववर्ती, सबका कार्य करने का तरीका एक है। इस घटना के जो दोषी उनको सजा दे दे। और अगर ये प्रशासन को या किसी को ये लगता है कि हरनाम सिंह कांड के आने के बाद में इस विषय को दाब लेंगे, तो कोई वहम होगा तो वर्जन डीएम और कप्तान के लेना निकाल देंगे। हम अच्छे से समझाना भी जानते हैं और समझा के रास्ते पे चलाना भी जानते हैं। परिवार को क्या आश्वासन दिया गया? परिवार को जो हमारे संगठन से कोई आर्थिक सहायता हो सकती थी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष जो हमारी टीम है, जो 2-4 पैसे हो सकते हैं, हमने मदद कर दिया। और हम क्या कर सकते हैं, इनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, इनको न्याय दिला सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जाने वाला चला गया, अब जो है उनकी मदद करेंगे। बेटी है, उनका बेटा है, इनकी पत्नी है, उनके साथ है संगठन। प्रशासन को क्या कुछ संदेश? प्रशासन पे आए प्रशासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कल हम डीएम और कप्तान से मिलेंगे और फिर हम आपको कल बताएंगे, अगर टाइम होगा तो आप आना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह थे और इन्होंने बताया कि कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए
अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी। युग निर्माण समाचार।